हेलो एवरीवन। आज हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारे जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने जो अल्पकालीन लागत थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम दीर्घकालीन लागत के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लागत क्या होती है। कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है, जब वो किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करना चाहता है, तो एक तो उसे जो है उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और दूसरा उसे कच्चे माल या जो अन्य इनपुट्स है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जब एक प्रोड्यूसर उत्पादन करने के लिए जो साधन लागत आगत है या जो गैर साधन आगत है उनके ऊपर जो कुल व्यय करता है, तो उसे हम उस उत्पादन की मात्रा की लागत कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं समय अवधि की, तो समय अवधि के आधार पर हम लागत को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अल्पकालीन लागत और दूसरा है दीर्घकालीन लागत। तो अल्पकालीन लागत को हम पहले के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं किया है तो आप जो है उन वीडियोज को देख करके अल्पकालीन लागत वाला टॉपिक है वो पूरा कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे दीर्घकालीन लागत यानी लॉन्ग रन कॉस्ट। सबसे पहले तो हम दीर्घकाल के बारे में जानते हैं। दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में लेबर है, हमारे पास में कैपिटल है, हमारे पास में जो है वो लैंड है। तो यहाँ पर लेबर है वो भी चेंजेबल होता है, उसमें भी हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। हम पूंजी की मात्रा को भी अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं और हम भूमि की मात्रा को भी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक प्रोड्यूसर के सामने ये ऑप्शन होता है कि उत्पादन के सभी साधन जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो कोई भी जो फर्म या उत्पादक होता है वो उत्पादन करने के लिए जो उत्पादन के साधन है उन साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करता है जिससे कि उत्पादन की लागत जो वो न्यूनतम हो। यानी अगर हम प्लांट की बात करें तो वो एक ऐसे आकार के प्लांट के अंदर प्रोडक्शन करना चाहेगा जिस प्लांट के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आती है। तो अगर उत्पादन के साधनों की बात है तो वो साधनों के उन कॉम्बिनेशन का चयन करेगा जिसके द्वारा जो वो न्यूनतम लागत के ऊपर उत्पादन कर सकता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी जो फर्म होती है वो उत्पादन तो अल्पकाल में करती है, लेकिन जब वो अल्पकाल में उत्पादन करती है तो भी वो जो है दीर्घकालीन योजना बना करके चलती है कि प्रेजेंट के अंदर मैं इतना प्रोडक्शन करूंगी, लेकिन लंबे समय तक जो उसकी प्रोडक्शन की क्या पॉलिसी रहेगी उसके बारे में भी जो है एक फर्म वह विचार करती है, अपनी प्लानिंग है वो तैयार करती है और फिर उसी योजना के अनुसार जो है उत्पादन को आगे जारी रखती है। तो इस प्रकार से एक फर्म के लिए जो दीर्घकालीन लागत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम दीर्घकालीन लागत के बारे में डिस्कस करते हैं। दीर्घकालीन लागतों के प्रकार। दीर्घकालीन कुल लागत यानी LTC लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। दीर्घकालीन औसत लागत, यहाँ पर ये कुल के बजाय औसत शब्द है। दीर्घकालीन औसत लागत यानी LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और फिर है दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो एक तो आप LTC के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम जो है LAC के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरा हम LMC के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम केवल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले हम दीर्घकालीन कुल लागत के बारे में जानते हैं। अगर हम अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल के अंदर जब हम कुल लागत को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कुल लागत तीन प्रकार की होती है। एक तो कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन की। दूसरा कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन की। और एक जो है वो अल्पकालीन कुल लागत, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, यानी इन दोनों का जोड़। तो इस प्रकार से अल्पकाल के अंदर जो कुल लागत होती है उसकी तीन प्रकार की धारणाएं होती है: कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और अल्पकालीन कुल लागत। लेकिन दीर्घकाल के अंदर क्योंकि स्थिर साधन कोई होते ही नहीं है, सारे के सारे साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए जो स्थिर लागत का कॉन्सेप्ट है ये अल्पकाल के अंदर होता है, दीर्घकाल में नहीं होता।
तो दीर्घकालीन लागत का जो कॉन्सेप्ट है वही समाप्त हो जाता है। इसलिए जो अल्पकालीन जो दीर्घकाल के अंदर कुल लागत होती है उसमें केवल दीर्घकालीन कुल लागत ही होती है, यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो जो स्थिर लागत है वो नहीं होती, और ये जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है ये जो वेरिएबल कॉस्ट ही है, क्योंकि सारी की सारी जो लागत होती है दीर्घकाल में वो परिवर्तनशील लागत ही होती है। दीर्घकाल में फर्म जो है उस बिंदु के ऊपर उत्पादन करना चाहती है जिस बिंदु पर अल्पकालीन लागत न्यूनतम होती है। क्योंकि वैसे जैसे अपन पहले डिस्कस किया था कि फर्म जो वो प्रोडक्शन तो अल्पकाल में ही करेगी, लेकिन वो दीर्घकालीन योजना बना करके चलेगी। तो अल्पकाल के अंदर वो जो है अब उस बिंदु के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहेगी दीर्घकाल के अंदर भी, जहां पर अल्पकालीन लागत जो होती है न्यूनतम होती है। इस प्रकार दीर्घकालीन कुल लागत जो वक्र होता है अल्पकालीन कुल लागत वक्रों के न्यूनतम संयोगों को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे मान लीजिए कि भी ये दीर्घकालीन जो है अल्पकालीन लागत वक्र है, तो इनके जो न्यूनतम बिंदु है, इन न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो लॉन्ग रन जो है कॉस्ट कर्व होगा। तो इस प्रकार से जो अल्पकाल के अंदर जो न्यूनतम लागत होती है उस बिंदु के ऊपर जो है एक फर्म जो है दीर्घकाल के अंदर में प्रोडक्शन करना चाहेगी। तो इस प्रकार से दीर्घकालीन लागत वक्र जो होते हैं वो अल्पकालीन लागत वक्रों को ढक लेते हैं। इसलिए दीर्घकालीन लागत वक्रों को हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं। जिस प्रकार से एक लिफाफे के अंदर जो है चीजें समाहित होती है उसमें जो है चीजें जो लिफाफे से ढकी रहती है, उसी प्रकार से जो अल्पकालीन लागतें हैं वो लागतें जो दीर्घकालीन लागत वक्र के अंदर समाहित होती है। इसलिए दीर्घकालीन लागत वक्र को हम जो लिफाफा वक्र भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं आप लिबाफास्की के अनुसार दीर्घकालीन कुल लागत उत्पादन के किसी दिए हुए स्तर की न्यूनतम कुल लागत होती है, जबकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी सभी साधनों को परिवर्तनशील रखते हुए जब दीर्घकाल के अंदर न्यूनतम लागत के स्तर के ऊपर उत्पादन किया जाता है तो उस स्तर पर जो लागत आती है उसे हम जो है दीर्घकालीन कुल लागत कहते हैं। दीर्घकाल में फर्म एक निश्चित मात्रा का उत्पादन न्यूनतम लागत पर कर सकती है। इसके पीछे दो कारण होते हैं कि दीर्घकाल के अंदर एक फर्म के पास में इतना समय होता है कि वो फर्म जो होती है आदर्श आकार के प्लांट का चुनाव कर सकती है। आदर्श आकार का मतलब क्या, सपोज कि एक फर्म जो है वो 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहती है, उसके पास में 2 प्लांट है। तो अगर एक फर्म के लिए 100 वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो इस प्लांट के अंदर न्यूनतम लागत पर पॉसिबल है तो फर्म इस प्लांट के अंदर प्रोडक्शन करेगी। और अगर इस प्लांट के अंदर फर्म के लिए न्यूनतम लागत पॉसिबल है 100 वस्तुओं के लिए तो वो इस आकार के प्लांट के अंदर जो वो प्रोडक्शन करेगी। यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जो है फर्म शिफ्ट कर सकती है, या फर्म जो है अपने प्लांट के आकार को चेंज कर सकती है। उसके पास में इतना समय होता है, इसलिए फर्म जो होती है न्यूनतम लागत के ऊपर प्रोडक्शन कर सकती है। दूसरा जो होता है फर्म जो होती है उत्पादन के जो साधन होती है उन साधनों का जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर चुनाव कर सकती है, नहीं अलग अलग अनुपात का चुनाव कर सकती है। क्योंकि फर्म के पास में दीर्घकाल में पर्याप्त समय होता है। जैसे मान लीजिए फर्म जो है उसको लगता है कि लैंड जो है उसकी मैं 3 इकाई और कैपिटल की जो है 2 इकाइयों का अगर यूज करती हूँ तो उस अवस्था के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम आती है। तो एक फर्म के पास में इतना पर्याप्त समय होता है कि वो 3:2 को जो है वो प्राप्त कर सकती है, यानी जमीन की 3 मात्रा और भूमि की 2 इकाई पूंजी की 2 इकाइयां जो लेकर के प्रोडक्शन कर सकती है। तो जो फर्म है दीर्घकाल में उसको पर्याप्त समय मिलने मिलने की वजह से वो एक आदर्श प्लांट के आकार का चुनाव कर सकती है और न्यूनतम लागत के ऊपर जो साधनों का कॉम्बिनेशन है उसका चुनाव कर सकती है। इसी वजह से एक फर्म को जो है दीर्घकाल के अंदर न्यूनतम लागत के ऊपर प्रोडक्शन करने का मौका मिलता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है वो कभी भी शॉर्ट रन कॉस्ट से फालतू नहीं होती, अधिक नहीं होती। क्योंकि फर्म जो होती है वो अल्पकाल के अंदर जो न्यूनतम लागत होती है उस लागत के ऊपर जो है प्रोडक्शन करती है। तो इसलिए एलटीसी या तो जो एसटीसी यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से या तो कम होगी या उसके इक्वल होगी। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कभी भी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म जो होती है उसके पास में इतना पर्याप्त समय होता है कि वो
जो अल्पकालीन न्यूनतम लागत होती है उस स्तर के प्लांट का चुनाव कर सकती है, उन साधनों का कॉम्बिनेशन है उसका चुनाव कर सकती है। और इसलिए फर्म जो होती है अल्पकाल के अंदर जो है हमेशा ही जो लागत होती है दीर्घकाल में या तो उसके बराबर लागत होगी या उससे कम लागत के ऊपर प्रोडक्शन करती है। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र न्यूनतम लागत को दिखाता है जिसमें उत्पादन की विभिन्न मात्राओं का उत्पादन किया जा सकता है। यानी ये जो न्यूनतम लागत है, इस लागत के ऊपर जब हम प्रोडक्शन करते हैं चाहे वो कोई भी मात्रा हो, तो उस अवस्था के अंदर जो हमें वक्र प्राप्त होगा वो जो है दीर्घकालीन कुल लागत वक्र होगा। और ये जो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र होता है इसको हम अल्पकालीन कुल लागत वक्रों के स्पर्शीय रेखा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास में जो दीर्घकालीन अल्पकालीन कुल लागत वक्र है, अल्पकालीन कुल लागत वक्रों के जो न्यूनतम लागत के बिंदु है, अगर हम उन न्यूनतम लागत के बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक वक्र बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो वो हमारे पास में जो है दीर्घकालीन कुल लागत वक्र आ जाता है। इसमें आप देखते हैं ओ एक्स अक्ष के ऊपर यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिया गया है और ओ वाई अक्ष के ऊपर कॉस्ट ली गई है। तो सबसे पहले ये हमारे पास में जो है वो STC1 यानी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का पहला हमारे पास में वक्र है। तो इस वक्र का ये जो भाग है, ये जो एरिया है जो बिल्कुल जो है ओ एक्स अक्ष की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ है, वो जो है सबसे कम लागत को दिखा रहा है, यानी ये न्यूनतम लागत का बिंदु है। तो हमारे पास में ये न्यूनतम लागत का बिंदु है, तो अल्पकाल के अंदर जो न्यूनतम लागत का बिंदु है उसके द्वारा OQ1 मात्रा का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो हमारे पास में एक अल्पकालीन कुल लागत वक्र आ गया। अब हम एक दूसरा अल्पकालीन कुल लागत वक्र लेते हैं जो कि हमारे पास में STC2 है। और STC2 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये बिंदु है जहां पर ये ओ एक्स की अक्ष की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ है, वो इसका जो है न्यूनतम लागत का बिंदु है। तो इस प्रकार से बी हमारे पास में न्यूनतम लागत का बिंदु है। तो अगर एक फर्म बी प्लांट के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो वो जो है OQ2 मात्रा का प्रोडक्शन करेगी। अब अगर हम इन दोनों ए और बी बिंदुओं को, क्योंकि ये ए और बी जो बिंदु है वो अल्पकालीन न्यूनतम लागत वक्रों के बिंदु है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमारे पास में जो है दीर्घकालीन कुल लागत वक्र आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास में ये जो ब्लू लाइन है ये ए को स्पर्श कर रही है और ये बी को स्पर्श कर रही है। और ये जो है हमारे पास में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पर एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है। इसके पीछे कारण ये है कि लॉन्ग रन टोटल को जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर सारी की सारी लागत परिवर्तनशील लागत होती है। जब हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते तो लागत है वो शून्य आती है, लेकिन अगर हम अल्पकाल के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर शून्य प्रोडक्शन है तो भी इतनी लागत आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट है। अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें तो इतनी लागत आ रही है, अगर आप 0 इकाई का प्रोडक्शन करते हैं इस प्लांट में तो भी, तो ये भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो इस प्रकार से अल्पकाल के अंदर जो होता है वक्र जो होता है वो OY के धनात्मक पार्ट से शुरू होता है, लेकिन दीर्घकालीन जो कुल लागत वक्र होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है। तो इसके बाद ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ये वक्र बनता है। और भी हो सकते थे हमारे पास में कि एक हमारे पास में जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व ये है तो यहाँ पर इसको ये स्पर्श कर देता, और अगर ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व यहाँ पर आ जाता तो इस बिंदु को आप यहाँ से स्पर्श करवा देते। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व है इनके जो न्यूनतम लागत के बिंदु है उन बिंदुओं को जो स्पर्श करती हुई एक अपारेखा बनाते हैं तो हमारे पास में जो है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व आ जाता है। अब आप अगर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व सिंपल बना रहे हैं तो हमारे पास में ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। और ये जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है इस के ऊपर आप हम अगर कहीं भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो उसको स्पर्श करने वाली रेखा ही होगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होता है ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व जो है उनके न्यूनतम लागत के बिंदुओं को स्पर्श करती हुई एक रेखा होती है। और ये सारे के सारे जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व है इस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के अंदर ही होते हैं, इसके अंदर समाये होते हैं, इसलिए इसको हम जो लिफाफा वक्र भी कह सकते हैं।
इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।